हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अमरल क्लासेस 15। और हमने पिछली वीडियो में आपको रिलेशन के बारे में समझाया था, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में, और हम किस तरह से लिखते हैं उसे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। रिलेशन, तो रिलेशन को समझते हैं। कल हमने रिलेशन के बारे में ही बताया था आपको, तो उसी में आज आगे बढ़ते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके साथ हम। तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम रिलेशन को समझते हैं। क्या लेते हैं, एक हमारे पास सेट ए है, एक हमारे पास सेट बी है, ठीक है भाई स्टूडेंट। एक सेट क्या है, हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास बी है, ठीक है। और इस तरह से है कि ए में इस तरह से है कि ए में जो एलिमेंट्स है वो है 1, -1, 0, 2, -2। और बी में जो एलिमेंट है वो है 0, 1, 2, 3, 4। ये बी में एलिमेंट है हमारे 0, 1, 2, 3, 4। और ये आर के द्वारा रिलेटेड है। ये किसके द्वारा रिलेटेड है? आर। यानी ये ए से बी में एक रिलेशन आर है। तो किस तरह से लिखते हैं इसको कि आर is related to B, A to B, R is related A to B। R A से B में एक रिलेशन है और A बिलोंग करता है A को एंड B बिलोंग करेगा B को। यानी A में से अब हम एक सेट को डिफाइन करेंगे, एक रिलेशन लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? एक रिलेशन जो सेट A से A का A एलिमेंट आएगा और B किससे आएगा? सेट B से आएगा। तो हम यहां पर एक रिलेशन लिख लेते हैं R1 रिलेशन लिख लिया हमने कि A कोमा B, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास A कोमा B, सच दैट A बिलोंग्स A एंड B बिलोंग्स B, ठीक है। देयरफॉर A स्क्वायर इजकल टू B, A स्क्वायर इजकल टू B। इस तरह से हमने एक रिलेशन लिया इसमें। इस तरह से हमने क्या ले लिया? एक रिलेशन। और उसमें अब हम रिलेशन में ही इसको रिलेशन को हम लिखेंगे और इसमें समझेंगे कि इसकी इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, डोमेन, कोडोमेन, सारी चीजों को इसमें हम क्लियर अपना करके चलेंगे। तो देखिए, हमने एक सेट लिया है ए, उसमें एलिमेंट है 1, -1, 0, 2, -2। और एक सेट लिया है बी, उसमें एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4। और उस ए से बी में एक रिलेशन है और वो एक रिलेशन कैसा है? R1। इस तरह से कि ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स ए एंड बी बिलोंग्स बी और ए स्क्वायर इजकल टू बी के। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन को फॉलो करेगा ए स्क्वायर बराबर बी को, वो हमारे रिलेशन R1 में आएगा। वो ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन R1 में होगा। तो देखिए भाई, हम यदि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? हमें 1 मिलेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। और माइनस के 1, यदि ए कहां से आएगा? ए आपका सेट ए में से आएगा। ए जो एलिमेंट है वो कैपिटल ए को बिलोंग करता है, इसलिए सेट ए में से आएगा। और बी जो मिलेगा वो बी को बिलोंग करता है, यानी इसमें से इसमें आएगा वो, ठीक है एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस के 1 का भी स्क्वायर करोगे आप तो भी हमें माइनस के 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? बी। बी की वैल्यू क्या आएगी? तब भी 1। यानी माइनस के 1 को भी 1 ही इमेज होगी। तो अब हम इसे किस तरह से बोलेंगे? इस तरह से कि 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा हमारा, यहां लिख लेते हैं 0। 0 का स्क्वायर 0। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, यानी 2 की इमेज कितनी आएगी? 4। इसे बोलते हैं इमेज। और -2 की भी इमेज क्या होगी? 4 होगी। तो आप किस तरह से बोलोगे कि 1 की इमेज क्या है? 1। -1 की इमेज क्या है? 1। 0 की इमेज क्या है? 0। 2 की इमेज क्या है? 4। और -2 की इमेज भी आएगी 4 ही। इस तरह से हम बोलते हैं। और अब यदि हम उल्टा देखें तो 1 की प्री इमेज क्या है? 1। और 1 की ही प्री इमेज है -1। यानी ये तो होती है इमेज और ये होती है इनकी प्री इमेज। ये क्या होती है? इनकी प्री इमेज होती है। तो 1 की इमेज 1 है और -1 की इमेज भी 1 है। 0 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 और -2 की इमेज 4 है। तो आप लिख सकते हैं प्री इमेज क्या है भाई? यहां पर प्री इमेज का सेट क्या है? प्री इमेज का सेट, प्री इमेज का जो सेट है वो क्या है? 1, -1, 0, 2, -2। 1,
-1, 0, 2 और -k, ये तो हो गया प्री इमेज। ठीक है, आप 1 की इमेज तो 1 है और -1 की इमेज भी 1 है, लेकिन आपको देखना है 1 की इमेज। इस 1 की इमेज देखनी है तो कौन कौन है, प्री इमेज। 1 की प्री इमेज देखनी है तो कौन कौन है, 1 और -1। 0 की प्री इमेज 0, ये प्री इमेज होती है। सेट ए में आपको प्री इमेज मिलेगी और सेट बी में आपको मिलेगी इमेज। ए से जब हम बी पे रिलेशन कर रहे हैं, किस पे, ए से बी पर रिलेशन चल रहा है आपका, तो ए में क्या होती है, प्री इमेज, और बी में होती है इमेज। क्लियर है? तो इमेज का सेट क्या आ जाएगा, जो इमेज का सेट आया वो है 1, 0, 4। 1 है किसी की इमेज और 0 है और जी 4 है यहां पर एलिमेंट। ये किसका आ गया, इमेज का सेट आ गया। ये किसका आ गया, आपका इमेज का सेट आ गया आपका। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है, देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन दो सेट का क्या है, मैपिंग है। रिलेशन क्या है, दो सेट की मैपिंग होती है। रिलेशन क्या होती है, दो सेट की मैपिंग होती है। किस तरह से, 1 की मैपिंग 1 पे हुई है यहां पर, इस तरह से बोल सकते हैं आप। -1 की मैपिंग 1 है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से बोलते हैं। मैंने 0 किस पर मैप कर रहा है, 0 पर। 2 किस पर मैप कर रहा है, 4 पर। -2 किस में मैप कर रहा है, 4 पर। यानी ये 2 की और माइनस की जो इमेज 4 है, हम इसको मैपिंग भी बोलेंगे। 2 की इमेज मैपिंग किस पर हुई, 4 पर। तो ये हमारा क्या होता है कि रिलेशन क्या है, दो सेट के बीच में मैपिंग होती है। दो सेट के बीच में क्या करता है, ये मैपिंग करता है, मैप करता है दो सेट के बीच में। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 0, किसकी, 0 की मैपिंग किस पे होगी, 0 पे। ठीक है ना, ऐसी 2 की मैपिंग किस पर हो जाती है, 4 पर। 2 की मैपिंग किस पर हो जाती है, 4 पर। तो अब हमने बताया रिलेशन क्या करता है, रिलेशन दो सेट्स के बीच में मैपिंग कराता है। दो सेट के बीच में क्या कराता है, रिलेशन मैपिंग कराता है। जैसे 1 की मैपिंग 1 पर हो गया है ना, इसी तरह से बताया हमने 1 की, यानी ए सेट के एलिमेंट की बी सेट के एलिमेंट के साथ वो बनाता है मैपिंग। ठीक है, रिलेशन क्या करता है, ए सेट के एलिमेंट के बी सेट के एलिमेंट के साथ मैपिंग कराता है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिलेशन हो जाता है। फिर वो क्या बनता है, हमारा रिलेशन बनता है। ए सेट के एलिमेंट की मैपिंग बी सेट पर करता है तो क्या बन जाता है, हमारा रिलेशन बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन देखते हैं यहां पर। तो डोमेन ऑफ रेंज, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, डी आर से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, डोमेन को डी से और नीचे रिलेशन आर के लिए, तो डी आर से डोमेन ऑफ रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं ये सेट हमारे पास, तो इसकी डोमेन क्या है, जो इमेजेस का सेट होता है, प्री इमेजेस का सेट होता है, जो किसका होता है, प्री इमेजेस का सेट होता है, वो डोमेन होता है। यहां पर आपकी प्री इमेज क्या आ रही है, 1, -1, 0, 2 और -2। ये क्या आ रही है, प्री इमेजेस का सेट। जो सभी प्री इमेजेस का सेट क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन क्या होगी यहां पर आपकी 1, -1, 0, 2 और -2। यह आती है हमारी डोमेन ऑफ रिलेशन। ये क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन को आप आर के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेंगे, आर के थ्रू। और जो हमारी इमेजेस का सेट है, जो हमारी इमेजेस का सेट है, वो रेंज ऑफ रिलेशन होता है। वो क्या होता है, रेंज ऑफ रिलेशन। जो इमेजेस का सेट है 0, 1, 0, 4, 1, 0, 4 क्या है, इमेजेस का सेट है। तो जो इमेजेस का सेट होता है वो क्या होता है, आपका रेंज ऑफ रिलेशन। 0, 1, 4 आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका रेंज ऑफ रिलेशन, ये क्या हो गया आपका रेंज। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, पूरे का पूरा बी सेट, वो कोडोमेन होता है।
पूरे का पूरा बी सेट क्या होता है, कोडोमेन। तो आपको कोडोमेन को इस तरह से लिख सकते हैं आप, और ये क्या आ जाएगा, पूरे का पूरा बी सेट, यानी 1 2 0 3 4, यानी कोडोमेन ऑफ बी आर डी आर इजिकल टू बी हो जाएगा पूरे का पूरा बी सेट। ठीक है स्टूडेंट, ये पूरे का पूरा बी सेट आपका कोडोमेन होता है। तो अब आप देखिए, इस यहां से देख सकते हैं हम, जो रेंज है 014 वो कोडोमेन में से बनी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, जो रेंज है आपकी वो किस में से बनी हुई है, कोडोमेन में से। तो हम यहां कह सकते हैं कि रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। रेंज जो सबसेट होता है वो किसका होता है, कोडोमेन का। और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर हम क्या देखते हैं, आर जो है, आर की जो एलिमेंट है 014 वो कोडोमेन में से है। लेकिन क्या पता एक ऐसी स्थिति हो यहां पर √2 हो रहा जाए और √3 हो रहा जाए, तो √2 और √3 का भी इमेज बन जाएगी 3 और 2। यदि हम यहाँ पर a में 2 और √2 और √3 रखते हैं तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो 2 और 3 भी किसी की इमेज आ सकती है, तो वो हमारी इमेज जब हो जाएगी तो वो दोनों हमारे क्या हो सकते हैं, इक्वल भी। यानी रेंज जो होती है वो कोडोमेन का सबसेट भी होती है और कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है। तो आप समझ में आप बात आ गई होगी, ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा कि रेंज जो होती है वो रेंज किससे निकल कर आती है, कोडोमेन से। और इसलिए हम कह सकते हैं रेंज कोडोमेन का सबसेट है, या रेंज बिल्कुल सारे रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में हो सकते हैं, इसलिए रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब आगे हम चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं हमारे किसी भी सेट में, हमारे कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं। तो एनी रिलेशन आर ए टू बी, कोई भी हमारा रिलेशन है आर ए से बी में एक रिलेशन है, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो हमें पता ही है कि कोई भी रिलेशन आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। अब आप समझ सकते होगे कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, वो कैसे पता कर सकते हैं हम। तो पहला हमें देखना होगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो हमारे पास ए सेट है उसमें हमें पी एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, पी। जो एन ए सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, पी। और जो बी सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, क्यू। लेट कर लिया हमने कि जो सेट ए है उसमें पी एलिमेंट है तो एन ए बराबर पी हो जाएगा, और बी सेट में क्यू एलिमेंट है तो एन बी बराबर क्यू हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं, पी डॉट क्यू, यानी पी गुणा क्यू। इतने एलिमेंट हो गए एन ए क्रॉस बी में। ए से बी में कितने कार्डिन बनते हैं हमारे, ऑर्डर्ड पेयर, वो हमें पता चल गया पी डॉट क्यू। एन ए क्रॉस बी में पी डॉट क्यू एलिमेंट हो गए हमारे पास। इसलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए, जो हमें पता चल गया ए क्रॉस बी में पी डॉट क्यू एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बता दीजिए 2 की पावर पी डॉट क्यू, 2 की पावर पी डॉट क्यू। यदि हमारे पास आपको सबसेट का क्लियर होगा, यदि ए में हमारे एन एलिमेंट होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, ए के 2 की पावर एन। तो इसी तरह से ए क्रॉस बी में हमारे कितने एलिमेंट है, पी डॉट क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने, 2 की पावर पी डॉट क्यू हो जाएगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। देखिए हमने क्या कहा है, आर क्या है, ए से बी में एक सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का जो रिलेशन होता है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। तो जितने भी सबसेट बनेंगे वे सभी क्या हो गए हमारे रिलेशन, जितने भी सबसेट बनेंगे वे क्या हो गए हमारे रिलेशन हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने जाएंगे, 2 की पावर पी डॉट क्यू। यही हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे।
यही क्या बनेगा हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। जिस तरह से एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे पास ए कोई सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, और हमारे पास बी कोई सेट है, इसमें 3 5 एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कितने हैं 3 5 एलिमेंट्स है। तो अब हमें इसमें बताया कितने टोटल रिलेशन इनमें बन सकते हैं, कितने टोटल रिलेशन बन सकते हैं। तो आपको देखोगे आप एन ए बराबर कितना है 3 एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट है 3, और एन बी बराबर कितना है 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स है। तो आप सबसे पहले लिखा दोगे एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए, जो हमारा ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा ए क्रॉस बी, उसमें कितने एलिमेंट हो गए, तो उसमें हो जाएंगे 3 क्रॉस 2 यानी 6। इसमें कितने एलिमेंट हो गए 6। तो इसमें आप बता सकते हो आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं इसके, ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं 2 की पावर 6, कितने हो गए 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, इतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने हो जाएंगे 2 की पावर 6 हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कितने हमारे इसमें रिलेशन बन सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाई आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, जो ऑर्डर पेयर होगा एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होगा, सच दैट वाई इज इक्वल टू 6 + 6 अपॉन एक्स, वाई जो इस फॉर्म में है, और वेयर एक्स वाई बिलोंग एन करता है, यानी एक्स वाई जो है वो नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज लेस देन 6, एक्स इज लेस देन 6, इस तरह से है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, एक्स किससे लेस देन है 6 से लेस देन है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इसे, इन्होंने कहा है एक्स एंड वाई बिलोंग्स एन, एक्स और वाई किसको बिलोंग करता है एन फॉर नेचुरल नंबर को, और एक्स किससे लेस देन है 6 से। सो एक्स का जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखिए एक्स का क्या 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 वैल्यू हो सकती है, एक्स की 1 2 3 4 5, ये वैल्यू सभी एक्स की हो सकती है। 6 से लेस देन है यानी 6 से कम है तो 1 2 3 4 5 हो सकती है। और y क्या है हमारा, y इक्वल टू है 6 + 6 अपॉन एक्स, y क्या है 6 + 6 अपॉन एक्स y है। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और y भी कैसा होना चाहिए, y भी हमारा बिलोंग करना चाहिए यानी y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, y भी कैसा होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए भाई यदि आप x इक्वल टू 1 पुट करते हो इसमें, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 6 + 6 अपॉन 1 यानी 12 हो जाएगा। तो आपका जो रिलेशन r आएगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से एक पहला ऑर्डर पेयर आ गया हमारा। अब आपने x इक्वल टू 2 पुट किया तो y इक्वल टू क्या जाएगा 6 + 6 अपॉन 2, 2 3 6 6 2 9, यानी जब आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रही है। ठीक है, जब आप x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 6 + 6 अपॉन 3, यहां पर 3 पुट कर दिया, 3 2 6, तो y इक्वल टू 6 + 2 8 हो गया। जब आप 3 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा ऑर्डर पेयर 8। ठीक है, अब आप x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो 4, 1 भी रख लिया हमने, 2 भी रख ली, 3 भी रख लिया, अब क्या 4 करें 4 पुट करेंगे, तो 4 करोगे तो आप y इक्वल टू 6 + 6 अपॉन 4, 2 2 4, 2 3 6, यानी y इक्वल टू 6 + 3 अपॉन 2, और जो कि बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर को, जो कि बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर को, यानी जो 6 + 3 अपॉन 2 आएगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो x इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगी। इसी तरह से जब हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तब भी कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगी, तो ये हमारे इनकी कोई भी इमेज नहीं होगी। इस तरह से हम, ये हमारा क्या आ गया, एक रिलेशन r आ गया, इस तरह से ये हमारा क्या रिलेशन आ गया, एक रिलेशन r आ जाता है। ठीक है, ये रिलेशन r आने के बाद अब हम इसमें इसकी डोमेन और इसमें क्या बतानी है इसकी रेंज। तो डोमेन आप बता ही सकते हो,
डोमेन का सेट क्या बनता है इसमें, पहले पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं रिलेशन में, जो पहले वाले एलिमेंट है 1 2 3, जो हमने एक्स की वैल्यू पुट करी, वो क्या है हमारा डोमेन है। वो क्या है हमारा डोमेन। इस तरह से आप क्लियर होगी पॉइंट कि डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं रिलेशन में, यानी जो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, जो ये होता है एक्स, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट जो डोमेन होता है। सेकंड वाला क्या होता है रेंज, जिसकी इमेज जो इमेज बनती है। ये क्या है प्री इमेज, यदि हम लिखना चाहे तो प्री इमेज क्या है 1 2 3, और इमेजेस क्या है यहाँ पर 12 9 और 8। तो रेंज क्या हो जाएगी इस रिलेशन की, रेंज क्या हो जाएगी बताइए स्टूडेंट, 12 9 एंड 8, ये रेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्लियर हो गया आपके बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपका कि लेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4 अप टू 14। जो है ए है वो 1 2 3 4 अप टू 14 है। डिफाइन ए रिलेशन, तो हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है आर फ्रॉम ए टू ए। अब की बार कोई बी सेट नहीं दिया है, ए से ए में ही एक रिलेशन डिफाइन करना है। ठीक है, ए से ए में ही रिलेशन डिफाइन करना है बाई आर इज, जो रिलेशन है वो आपका रिलेशन आर क्या है, आर एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब की बात जैसे वहां पे दिया था आपको कि भाई x इज लेस देन 0, इसी तरह से इन्होंने कहा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स ए, और जहां x और y किसको बिलोंग करते हैं, a को। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, और इसकी डोमेन कोडोमेन और रेंज भी डिफाइन कीजिए। तो चलते हैं सॉल्यूशन पर। क्या है भाई, हमें एक दिया है इन्होंने एक रिलेशन जो r है x कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स ए। दोनों ही एलिमेंट्स जो है x भी और y भी वो a से ही हमें रखने हैं। तो जो रिलेशन दिया हुआ है वो इसको फॉलो करना चाहिए, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को फॉलो करेगा, या हम कह सकते हैं y उधर चला जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, और x किसको बिलोंग करता है a को, और y भी किस में होना चाहिए फिर a में ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम x की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और y की वैल्यू हमारी आती चली जाएगी, और वो y की वैल्यू भी किस में होनी चाहिए a में। ठीक है, तो रख देते हैं भाई। जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे, क्योंकि x की वैल्यू a में से ही रखेंगे हम, x इक्वल टू 1 पुट किया तो y इक्वल टू कितना 3 इंटू 1 यानी 3 हो जाएगा। जब आप x इक्वल टू 2 पुट करते हो तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। इस तरह से रिलेशन जो r होगा वो क्या हो जाएगा, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं 1, तो y की वैल्यू क्या है 3। जब x की वैल्यू 2 पुट करी y की वैल्यू क्या है 6। जब आप 3 पुट करोगे 3 2 जा 3 3 यहाँ 3 रखोगे 3 3 जा 9, यानी 3 3 9 हो जाएगी। जब आप x की वैल्यू कितनी 4 पुट कर दोगे तो 4 3 12 आ जाएगा, है ना। जब आप x की वैल्यू 5 पुट करते हो तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15 आया, लेकिन 15 आपका इस रिलेशन में नहीं है, 15 डज नॉट बिलोंग ए, सो इसलिए ये हमारा एक एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। x कोमा वाई वाला जो x की वैल्यू 5 है y की वैल्यू 15 है, ये इसमें रिलेशन आर में नहीं होगा, ये इस रिलेशन आर में नहीं होगा। तो ये हमारा रिलेशन आर आ गया, समझ में आ गया होगा आपके। ये क्या गया हमारा रिलेशन आर। दोबारा समझाते हैं कि भाई x कोमा वाई इस तरह से है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां x कोमा वाई बिलोंग्स करता है a को। तो x की वैल्यू भी हमें a में से ही रखनी है, और जो y की वैल्यू मिलेगी वो भी हमारी a में ही होगी। तो x की वैल्यू हमने a में से रखी 1 2 3, पहले 1 रख दिया, तो यहां पर रख दिया 1, तो 3 एकम 3 आ जाएगा। जब x का मान 2 रखोगे 2 3 6 हो जाएगा। जब 3 रखोगे 3 3 9 हो जाएगा। जब 4 रखोगे 3 चौक 12 आ जाएगा। जब 5 रखोगे तो 5 3 15 15 हमारा a में नहीं आता। तो ये हमारा क्या आ गया रिलेशन आर आ गया। अब इस रिलेशन आर में हमें क्या लिखना है, पहले सबसे पहले डोमेन। तो डोमेन आप हमें बताइए भाई, डोमेन क्या हो जाती है बताइए, बताते हैं स्टूडेंट, बताओ डोमेन क्या होगी इसकी। जो पहले वाले एलिमेंट्स है वो क्या है, सभी इसके डोमेन है, यानी 1 2 3 4, ये क्या है इसके डोमेन, 1 2 3 4 क्या है इसका डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगी बताइए, जो दूसरे वाले एलिमेंट है y की जो वैल्यू मिली हमें, ये सारे इन सभी का सेट क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा, यानी 3 6 9 12 ये क्या हो जाएगा रेंज। और कोडोमेन
और कोडोमेन हमने बताया पूरे का पूरा वाई वाला ए वाला सेट जो है ये, जिसमें से ए टू ए पर रिलेशन है ना, इस तरह से आर किस पे, ए से ए पर ही डिफाइंड है। आर किससे, आर कहां से, ए से ए पर ही डिफाइंड है, इसलिए ए वाला सेट पूरा क्या हो जाएगा हमारा, कोडोमेन। ये पूरा सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 अप टू 40, ये हो जाएगा हमारा कोडोमेन का सेट। तो आप देख ही रहे होंगे जो रेंज है वो सारी की सारी किस्म सारी कोडोमेन में से, तो यानी रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, a इजिकल टू है 1 2 3 5 एंड b इजिकल टू है 4 6 9। एक ए सेट दे दे, एक बी सेट दे दे, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू बी बाई आर इजिकल टू, जहां रिलेशन आर क्या है, x, y, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। यानी जो x y का डिफरेंस है वो कैसा है, ओड है, और x बिलोंग ए को करता है, y बिलोंग बी को। यानी जो x है वो a में से आना है सेट में से, और जो y है वो सेट b में से आना है, और इस तरह से हमें से वो करना है। तो देखते हैं भाई, इस तरह से लिख लेते हैं अपना सेट a है ये, और ये सेट हमारा क्या है b, और r के द्वारा रिलेटेड है। a में क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 नहीं है 5, ठीक है, और यहाँ 4 6 और 9। क्या कहा इन्होंने, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है, ओड, यानी विषम है। तो आप उसी की इमेज बनाएंगे, जैसे 1 की किस पर इमेज बनेगी कि उन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए, हमारा ओड आ जाए। तो 1 की यदि हम इमेज 4 लेते हैं, ठीक है, 1 की इमेज क्या लेते हैं 4, तो 1 का और 4 का डिफरेंस होगा 3, ठीक है, ओड है। अब यदि 1 की इमेज क्या हो जाए 6, तो 1 और 6 दोनों की क्या हो जाएगा, डिफरेंस 5 आ जाएगा। और 1 की इमेज यदि 9 लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, इसलिए ये इसकी इमेज नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं जो R होगा हमारा वो क्या जाए, 1 की इमेज क्या आ गई 4, और 1 की ही इमेज क्या आ गई 6, तो ये आ गया इसमें। अब देखिए 2 की 4 के साथ नहीं बन सकती इमेज, क्योंकि दोनों नंबर यदि हमारे इवन है तो उन दोनों का डिफरेंस भी इवन ही होगा, और जब एक नंबर इवन होगा एक ओड होगा तभी दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा ओड। तो समझ रहे होगे आप कि 2 की किसके साथ बनेगी इमेज, केवल 9 के साथ। 2 की किसके साथ इमेज बनेगी 9 की, 2 की इमेज क्या होगी 9, तभी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ओड होगा, यानी 2 माइनस 9 क्या आ जाएगा -7। माइनस प्लस से कोई हमें नहीं मतलब है, हमें क्या देखना है कि वो ओड होना चाहिए, जो कि ओड है। तो 2 की इमेज क्या है 9, तो ये एक रिलेशन में आ गया हमारा। इसी तरह से देखते हैं 3 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या आ जाएगी 6 भी आ जाएगी, है ना। 3 की इमेज 4, दोनों का डिफरेंस हमारा ओड है, और 3 की इमेज 6, इसका भी डिफरेंस ओड है। 3 की इमेज 9 नहीं हो सकती, ठीक है। 5 का देखते हैं, 5 की क्या इमेज 4, 5 की इमेज 4 भी चलेगी, ठीक है ना। तो 5 4 के साथ भी रिलेटेड हो रहा है, और 5 की 6 के साथ भी बन जाएगी इमेज 5, 6, और 5 की 9 के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि 5 का 9 से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा एक रिलेशन आर आ गया, ये क्या आ गया हमारा एक रिलेशन आर आ गया, ठीक है, ये रिलेशन आर है हमारा, और रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है। यदि आपको इसी में कहे डोमेन, तो पहले वाले एलिमेंट 1 1 2 बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं सेट्स में हम, 2 भी है 3 भी है 4 भी है, 4 नहीं है 5, वो तो एलिमेंट ही नहीं है मैं। तो 1 2 3 5 क्या होगी, इमेजेस होगी, है ना, डोमेन हो गया। और रेंज भी यही है हमारा 4 6 9, सब की 4 6 9 4 6 9, ये क्या है हमारा रेंज इसकी 4 6 9। तो इस तरह से हम एक इस रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप हमसे डिस्कस करके उसे भी आप सोल्व करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर अविरल क्लासेस 15 पर ऑनलाइन भी बैच दिए जाते हैं, ठीक है। जूम ऐप पर हम ऑनलाइन क्लास देते हैं, तो ये ऑनलाइन क्लास भी हमारे पास अवेलेबल है। आप
चाहे तो हमारे से कांटेक्ट कर कर हमसे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। इस ऑनलाइन क्लास में आपको हम कंटेंट भी अच्छा पढ़ाएंगे इससे, और आपको उसमें हम टेस्ट भी देते हैं, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं आप हमारे साथ। हमें ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। आर रिलेशन क्या दिया है, x कॉमा x प्लस 5, यानी जैसे हम पहले लिख रहे थे कि x कॉमा y, तो की बार y की वैल्यू भी x प्लस 5 है। y किसके इक्वल है, जब हम लिखते हैं ना रिलेशन r इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट, तो यहाँ पर y किसको रिप्लेस कर दिया, x प्लस 5, यानी y x प्लस 5 के इक्वल है। y की जो वैल्यू आएगी वो x प्लस 5 पर आएगी। और x किसको बिलोंग करता है, 0 1 2 3 4 5, यानी x की वैल्यू हम 0 1 2 3 4 5 में से पुट करेंगे। अब हमें अपना रिलेशन बताना है, क्या होता है रिलेशन r हमारा। तो आप समझ रहे होगे, ये x है और ये क्या है हमारा y, यानी y इज इक्वल टू है आपका x प्लस 5। जो रिलेशन r है वो इस तरह से है कि x कोमा y, ठीक है ना, सच दैट x बिलोंग 0 1 2 3 4 और y इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 5, इस तरह से ये, ठीक है। तो अब हमें यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती रहेगी हमारे। तो हम यहां पर देखिए रिलेशन r क्या हो जाएगा, देखिए भाई, जब आपने 0 पुट किया, जब आपने 0 पुट किया यहां पर 0, तो 0 प्लस 5 रह जाएगा, ठीक है। जब आप 1 पुट करते हो 1 x की वैल्यू, तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगी, ठीक है। जब आप 2 पुट करोगे यहां से, x की वैल्यू इसी में से रखनी है 2, तो 2 पुट किया आपने, तो 2 प्लस 5 7 हो गया, 7 इसमें नहीं है। दोनों ही हमारे xy किसको बिलोंग करते हैं, xy किसको बिलोंग करते हैं, दोनों ही, x इसमें से आता है बस, y तो ठीक है 7 आ जाएगा भाई, है ना, क्योंकि y हमारा नहीं बिलोंग करता इसको, x ही तो करता है केवल, ये वाला ये नहीं बिलोंग करता पूरा पूरा एलिमेंट। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की जो आ जाएगी इसी तरह से। जब आप 2 पुट कर दिया आपने 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, जब 3 पुट करोगे तो कितना आएगा 8। 4 पुट करोगे यहां पर 4, तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 4 पर क्या आएगा 9। 5 पुट करोगे तो 5 पर क्या जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिलेशन r आ जाएगा, इस तरह से हमारा ये रिलेशन क्या हो जाएगा r, यानी x की वैल्यू यहां से और पुट करते रहेंगे दोनों तरफ, और ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से आ जाएंगे। और डोमेन अब बता देगा आप, डोमेन और रेंज बताना है आपको। तो डोमेन क्या हो गया आपका 0 1, पहले वाले एलिमेंट जो है, जो आपने एक्स की वैल्यू पुट करी है 2 3 4 5, ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो गया आपकी, दूसरे वाले एलिमेंट 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया आपका रेंज हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह की प्रॉब्लम तो अब आपकी सभी सोल्व हो जानी चाहिए। ये क्वेश्चन हमने कराया है, काफी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करा चुके हैं इस तरीके के, डोमेन और रेंज निकालने के, रिलेशन को डिफाइन करने के। रिलेशन हमने आपको क्लियर करा दिया है क्या होता है रिलेशन। रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनते हैं, ठीक है, क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हम आपको क्लियर करा दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपके छूटने वाले नहीं है, वो सभी क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। देखिए वीडियो को थोड़ा लाइक किया करें और वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो को लाइक कोई स्टूडेंट नहीं करता है, तो एक बार थंब वाला दबाकर उसे लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।